हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और आई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए और फूल तोड़ने के लिए। तो मैंने सोचा, फ़ोन हाथ में था, सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद जब भगवान का पूजा पाठ हो चुका था तो मुझे माता रानी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो बना लेती हूँ। हालांकि लाइट नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। फिर उसके बाद शुरू हुए सारे काम। काफ़ी अच्छा इस समय मौसम सुबह का रहता है और जिस समय पूजा पाठ करके उठो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और फिर बारी थी, ये दाल भिगोई थी मैंने रात में कि थोड़ा बच्चों को बड़े वगैरह बना दूंगी। तो थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल। लाइट क्योंकि इन्वर्टर ख़राब था इस समय, इसी वजह से सोचा कि फटाफट पहले दाल धुल के और दाल को पीस लेती हूँ। अगर लाइट चली जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए दाल धुलने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद दाल धुला और फिर शुरू किया अपने आगे के काम। और कल क्या था, सुबह से ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। और ये जो ठंडी एक साथ शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा एलर्जी की वजह से और भी दिक्कत हो जाती है। तो कल थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत रही, पूरा दिन परेशान होना पड़ा। और क्या होता है कि हमारा जो रूटीन होता है वो अपने हिसाब का होता है, और जैसे ही मौसम का परिवर्तन हुआ वैसे ही सारा रूटीन बिगड़ जाता है, शरीर का क्रम पूरा बिगड़ जाता है। और ज़रा सी गर्मी ज़्यादा हुई तो हम परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा हुई तो हम परेशान हो जाते हैं। और अचानक से सर्दी का आना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे गया। अगर थोड़ी थोड़ी सी सर्दी रोज़ बढ़ती धीरे धीरे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और एक साथ सभी को जुकाम, किसी को बुखार, किसी को खांसी, सारा ही सब क्रम शरीर का बिगड़ गया है सभी का, सभी परेशान हैं। फिर दाल धुलने के बाद मैंने अपने आगे के सारे काम किए। अभी कपड़े भी खंगालने के लिए पड़े थे, बिल्कुल सुबह का ही समय है। अभी बहुत ज़्यादा होगा तो 7 सवा 7, बस इससे ज़्यादा समय नहीं था। और फिर उसके बाद आ चुकी थी कपड़े खंगालने के लिए। सोचा, और सुबह ये लगा करता है कि फटाक से कपड़े खंगाल के और सुखा दो, जितने समय मिला। तो फैलाने के लिए क्या है कि जब मशीन में कपड़े सूखे रहते हैं तो फैलाने के लिए कितने भी समय डाल दो तो सूख जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और अगर इतनी तेज़ धूप ना हो तो सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और धूप का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ी है उस तरह से धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। और हम क्या है, हम तो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जानवर बेचारे क्या करें, उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, सभी के शरीर उसी तरीके से वो हो जाते हैं, उसी तरीके से ढल जाते हैं। और हर इंसान हो या जानवर हो, सभी को उसी हिसाब से जीने की आदत सी पड़ जाती है। तो धीरे धीरे कुछ दिन तो अभी ये लगेगा कि अरे इतनी ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई, और अभी कुछ दिन बाद शरीर अपने आप उस चीज़ को स्वीकार करने लगता है। और फिर मैं क्या करने जा रही थी कि इसको, पाइप को, मैं सोची कि इसको और टांग देती हूँ, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा काई लग जाती है अगर ये नीचे पड़ा रहता है। और फिर मुझे याद आया कि सुखाने के लिए अभी कपड़े डाले हैं तो उसका पानी निकल जाए, नहीं तो फिर ये भरा रहेगा पानी, और फिर वो जब भरा रहता है तो बदबू सी आने लगती है। और ये 2-4 बर्तन पड़े हुए थे तो सोचा इनको भी धुल देती हूँ, फिर साथ के साथ यहाँ की सफाई कर दूँगी और अपने आगे के काम बढ़ाऊँगी। इस समय रूटीन बहुत ही अच्छा हो चुका है और बहुत अच्छा फील भी होता है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप ही, और हमें क्या है, हर चीज़ को हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे विचार अपने आप ही बदलते रहते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती है जीवन में, वैसे वैसे सभी कुछ बदलने लगता है। और सुबह का जब समय का जो उठना होता है वो तो जीवन को वैसे भी वास्तविकता की ओर ले जाता है।
सच्चाई की ओर ले जाता है। जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, किसी को नहीं पता होता। धीरे धीरे सभी जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सब कुछ ही पता चलने लगता है। जिसको समझना होता है, जिसको नहीं समझना होता है तो वो इस संसार में आके चला भी जाता है तब भी नहीं समझ पाता जीवन की वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता का समझने का जो सबका नज़रिया है वो भी अपना अलग अलग तरीके का है, अलग तरीके की सोच है सभी की। और फाइनली देखिए यहाँ की सफाई हो चुकी थी। और उसके बाद क्या, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाया। और नाश्ते में बनाई थी पूरी सब्जी। तो उससे पहले कोई आ गया था तो फिर चाय बनानी थी, तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ। बच्चों को भी जुकाम था तो सोचा कि बच्चों को भी चाय बना देती हूँ साथ में, और साथ के साथ दाल को भी पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि दाल पीसना इसलिए ज़रूरी था लाइट की वजह से। और क्या है कि दाल को पीस के रख लूँगी, फिर अभी बहुत सारे और भी काम हैं तो बीच बीच में उनको भी करती जाऊँगी और चाय बना देती हूँ। दाल पीसने में भी बहुत समय लगता है क्योंकि जो ग्राइंडर मेरा बीच वाला है वो तो ख़राब है इस समय। अब क्या है कि मंगवाना है मुझे, जैसे ही बन रहा है वैसे मंगवा लूँगी, क्योंकि मिक्सी अभी मेरी बिल्कुल ही अच्छी है, उसमें कोई भी आज तक दिक्कत नहीं आई। इतने साल चलने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे ही मूंग की दाल को ग्राइंडर में डाला तो इतना ज़्यादा पानी, जबकि काफ़ी देर पहले निचोड़ने के लिए रख दिया था तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो जैसे ही पलटा तो फिर तो मुझे लगा कि इसको इसी में डाल के और फिर से इसको पलट के इसी जाली वाली थाली में, और इसका पानी ये देखिए फिर मैंने इस तरीके से निकाला, काफ़ी पानी निकला। और मूंग की दाल में अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो वो बिल्कुल पतली हो जाती पानी की तरह। और उड़द की दाल में पानी डालना ही पड़ता है, निश्चित है कि डालना पड़ता है। और ये बड़ा वाला फिर जार मैंने लिया जिसमें जूस बनाते हैं। पहले तो मैं दाल डालने वाली ही नहीं थी कि मैं डालूं, फिर मेरे मन में आया कि थोड़ी सी डाल देती हूँ, और अगर पिस जाएगी तो पिस जाएगी, तो नहीं तो फिर सिलबट्टे में पीस लूँगी। क्योंकि इसी वजह से, सिर्फ मिक्सी की वजह से मुझे सिलबट्टा सही करवाना पड़ा। और जब से वो टाका गया है तब से वो खूब अच्छी, सब चीज़ें खूब अच्छी तरीके से उसमें पिस जाती है। कुछ भी पीसो बहुत अच्छे से पिस जाता है। तो इसी भरोसे पे कि अगर दाल इसमें नहीं पिस पाएगी, देखिए फिर दाल मेरी पिस चुकी थी। मैंने चटनी भी पीसी और हरी मिर्च को कट करके रखा था, पीस के, कि सब्जी में, कढ़ी में, बड़ों में, सब में डाल दूँगी। और फिर आ चुकी थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। सोचा छत पे कपड़े फैला देती हूँ जिससे कि ये भी सूख जाए। अगर थोड़ा सा लेट कर दो तो फिर कपड़े सूखते नहीं अच्छी तरीके से। और आज कार्तिक मास का 5वां दिन, बहुत ही अच्छा सुबह फील होता है जब सुबह उठो और एक पॉजिटिविटी सी जीवन में और मन में आती जा रही धीरे धीरे। और देखिए दोपहर में कुछ इस तरीके का मौसम था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा आप सभी को दिखा देती हूँ। और सुबह बहुत ठंडी लगती है और जैसे ही धूप में थोड़ा सा खड़े हो जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, खड़ा हुआ जाए धूप में कि ना खड़ा हुआ जाए। और फिर ये सबको खिलाने के बाद नाश्ता वगैरह सबको, बच्चों को करवा दिया था, मैंने भी खा लिया था। पर फिर उसके बाद आ चुकी थी जो बर्तन पड़े थे उनको धुलने के लिए। और जब खाना खा लो तो फिर अब ये लगा करता है कि थोड़ी देर रेस्ट करो। और उसके बाद फिर मैंने दिन में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, न दोपहर में बनाया और ना ही फिर मैंने रात में बनाया, क्योंकि बच्चे फ़ोन खेलने लगे थे, फ़ोन में गेम, फिर वो दिए ही नहीं। फिर मैंने कोई भी, और फिर ये आज सुबह का और करीब बजा हुआ था 3:30 और मेरी नींद खुल गई। और मुझे थोड़ा सा पास की चीज़ें कम समझ में आती हैं, तो जब मैंने देखा समय तो मुझे लगा कि 4:30 बजा हुआ है। मैं उठ के झाड़ू भी लगा चुकी थी और पोछा भी कर चुकी थी। तब मैंने घड़ी की तरफ फिर से देखा, तब देखा कि 4:15 बजा हुआ है। पौन घंटा लगा मुझे झाड़ू और पोछा करने में। और जब ज़्यादा सुबह हो जाती, जब सुबह के समय पोछा करो तो इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन इतने समय क्या होता है कि सभी बच्चे सोए रहते हैं
और सन्नाटा सा रहता है और बिल्कुल फटाफट सारा काम करते चले जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद पोछा करने के बाद नहाया धोया, और ये करते करते 4:30 पौने 5 हुआ, तब मेरी पूजा हो गई चुकी थी तुलसी मैया की। फिर मैंने आंवला में पूजा पहले करके आ चुकी थी, उसके बाद घर की पूजा करी और फिर